वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज की वीडियो में हम एंड एड्रीनी रिच पोइट को करने जा रहे हैं। ये फेमस पोइट है एंड फेमिनिस्ट भी है। एंड मैनी ऑफ हर पोएम्स फोकस ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो जो भी मैक्सिमम इसकी जो पोम है वो क्या है, वुमेन की जो सोसाइटी में जो रोल है उसके बारे में है। सोशल जस्टिस एंड मैनी प्रॉब्लम्स फेस इन टर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस on gender, race, and overall the identity. The Change of the World, her very first poetry collection, had been selected for the Yale Series of Younger Poet Award. Throughout her life, she championed causes such as civil rights, anti-war movement, and economic justice. तो अब हम जो समरी करने जा रहे हैं वो आंट एंड जेनिफर टाइगर की है। ओके, जेनिफर टाइगर्स की है। जो पोम है वो स्पीक अबाउट वुमेन नेम जूनिफर हु। जो पोम है वो किसके बारे में, एक वुमेन है उसका नाम क्या है, जेनिफर से। एंड हु द स्पीकर रैपर टू एस आंट हु इज इन द मिडिल ऑफ क्रिएटिंग tapestry panels filled with a image of tiger and टेपेस्ट्री मतलब जिस पे डिज़ाइन किया जाता है, बुना जाता है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी को बनाया जाता है, जैसे कोई सीनरी या कोई इमेज, तो उसी पर क्या है वो टाइगर की इमेज को बना रही है। दिस इज़ डिस्क्राइब एज एन एक्टिविटी शी अंडरटेक टू एस्केप द रियलिटी। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्क्राइब किया गया है जो रियलिटी में वो अलग है और जो उस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो बिल्कुल अलग है। जैसे वो कैसी है, जो आंट जेनिफर है वो कैसी है, वो डरी हुई सी, सहमी हुई सी है और कुछ भी करने से क्या है, बोलने से डरती है और चलती भी बिल्कुल स्लो स्लो है। लेकिन जो टाइगर बना रही है वो किस है, टाइगर किसका सिंबल होता है, टाइगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, हर चीज़ किसी से डरता नहीं है, बिल्कुल एकदम से तेज़ी से भागने वाला। लेकिन क्या है रियल में, लेकिन वो खुद ऐसी नहीं है। दैट हर अनहैप्पी मैरिज, और यहाँ इस पोम में दिखाया गया है उसकी अनहैप्पी मैरिज लाइफ को। एंड हर स्ट्रगल आर डिपिक्टेड बाय द वेट ऑफ हर वेडिंग रिंग्स। जो इसका स्ट्रगल है, तो क्या मतलब जो उसकी ये यहाँ पर जो पोम में बताया गया है, जो उसके हाथ है वो भी क्या है, कांप रहे हैं काम करते हुए। तो ये जो वेडिंग रिंग जो उसने पहनी हुई है, मतलब लिटरेरी लैंग्वेज में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो उसने मतलब वेडिंग रिंग जो पहनी हुई है उसका वेट ज़्यादा हो गया। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत मतलब मीनिंग इसका ये है कि मतलब उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम और इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उसको, मतलब मैन डोमिनेट, जैसे मतलब जो उसका हस्बैंड है जैसा जैसा चाहता है वही करवाता है। मतलब उसके जो लेडी है उसके अनुसार कुछ भी काम नहीं होता है, उसके अनुसार कुछ भी नहीं होने देता है। तो मैन जो चाहता है बस वही राइट होता है। तो उसके उसके वेट से उसके हाथ के है कांप रहे हैं, मतलब उसके अंदर डर बैठ गया, मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर पाती है। एंड हर visualization of the still tigers in her tapestry प्रेसिंग अबाउट फ्रीली विच शी वॉज अनेबल टू डू। और जो वो बना रही है एम्ब्रॉयडरी उसमें वो शो करना चाहती है, मतलब बिल्कुल फ्रीली लाइफ, मतलब टाइगर कैसा होता है, बिल्कुल फ्री होता है, जंगल का राजा होता है। तो जो उसके अंदर की फीलिंग है कैसी है, मतलब बिल्कुल फ्री रहना चाहती है, लेकिन वो हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं कर पाती। शी वॉज अनेबल टू डू, लेकिन वो एक्चुअल में वो सब चीज़ें करने में क्या है, अनेबल है। तो इस पोम की इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? दिस पोम वॉज रिटन बाय रिच टू क्रिटिक्स द ट्रेडिशनल एंड oppressive view and expectations of married and women during that time। तो जो लाइनें है यहाँ पे, आंट जूनिफर्स फिगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। तो जब वो वुल से जब मतलब बुन रही थी, मतलब जो बना रही थी, तो उसकी फिगर जो उसकी फिंगर थी वह कैसी थी, फ्लटरिंग हो रही थी, मतलब कांप रही थी। एंड फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब मतलब जो नीडल्स थी, जो सुई थी, उसको पकड़ने में भी क्या थी, असमर्थ थी। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है उसके, जो वो मेंटली जो उसका टॉर्चर वगैरह हो रहा था इसकी वजह से था उसको, मतलब वो मेंटली बिल्कुल फिट नहीं थी। तो यहाँ पर जो एड्रिन रिच की जो लाइनें यहाँ पे दिए गए, जैसे देयर मस्ट बी दोज अमोंग whom वी कैन सिट डाउन एंड विप एंड still be counted as warriors। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही रोजाना मैं एक एक पोइट को लेते हुए आऊँगी, एक एक पोइट
के पोएट्री को पोम को डिस्क्राइब करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।